नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर हैं। पिछले कई दिनों से एनवाईसीज यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें महज 83 रुपये पर डे का मिलता है। जनाब, आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ पर आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, पर क्या लगता है आपको आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर है जहाँ पर एक सरकारी एम्प्लॉय होने का टैग तो तगमा तो आपको मिला हुआ है, पर मिलता क्या है 83 रुपये। यानी आज के दौर में दिहाड़ीदार प्राइवेट भी करता है तो उसकी 500 या 600 रुपये दिहाड़ी होती है। आपने तो इन्हें उस कैटेगरी में भी नहीं लाया हुआ। तो अब देखना ये है कि लगातार इतने दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा इन्हें सिर्फ आश्वासन 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 मिलता है। चलिए फिर भी मानते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कितनी उम्मीद, चलिए इनसे जानते हैं। आज बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? जारिया फातिमा। कहाँ से आए हो बेटा? हम किश्तवाड़ बोंजा से। बोंजा एक पहाड़ी इलाका है। आज क्यों आए हो ये बताओ मुझे। यहाँ हम अपनी मम्मा के साथ आए। मम्मा की तनख्वाह 2500 है। हमें स्कूल में फ़ीस नहीं दे। हमें चेयरमैन आता है, बोलते फ़ीस लाओ। हमें रजिस्टर पे लिख के इनकी ज़्यादा फ़ीस है, हमारी सबसे ज़्यादा फ़ीस है। मेरे भाई हैं और मैं फिफ्थ में पढ़ती हूँ। मेरा भाई यूकेजी में। हमें चेयरपर्सन आती है बोलने, चेयरपर्सन, चेयरमैन, प्रिंसिपल, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं फ़ीस लाओ। हम कहाँ से लाएंगे फ़ीस? हमारी मम्मा की तनख्वाह 2500 है। हम यही कहना चाहते हैं। मुश्किल होता है बड़ा। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। एलजी साहब से क्या कहोगे? एलजी साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मम्मा की तनख्वाह बढ़ा दी जाए और हमारी मम्मा को पर भी बैठे हैं ना, सबकी बढ़ाई जाए, है ना, सबकी। क्यूट सब बच्चा। एलजी साहब, इस बच्चे की आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो प्यारी सी नन्ही सी बेटी आज आपसे भी गुहार लगा रही है। एक छोटा बच्चा भी, ये देखिए, ये भी आया अपनी मम्मा के साथ। यानी शुरुआती दौर में ही पता चल जाएगा, पैदा होते छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अपना हक कैसे लेना, प्रदर्शन करके ही मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद दिलकीन। कहाँ से आए हो बेटा? अच्छा, चलिए आज क्यों आए हो यहाँ पे? अपनी मम्मा का परमानेंट करवाने, एनवाईसी के लिए। एनवाईसीज के लिए? सबके लिए यहाँ पर आए हो? क्या कहोगे एलजी मनोज सिन्हा जी से? हमारी मम्मा को परमानेंट किया जाए और खूब सारे पैसे दिए जाए। बेचारे बच्चे भी नहीं जानते हैं, कह रहे खूब सारे पैसे। इनके लिए खूब सारे मतलब कि कम से कम ये हो कि इन्हें लगे ना कि हम प्राइवेट जो लेबरर हैं उनसे भी बदतर हैं। ये इनकी हालत है। चलिए जानते हैं क्या कहोगे सर। काफ़ी दिन से आप यहाँ बैठे, हम भी आपको कवर करते आ रहे हैं। कई बार कर पाते, कई बार नहीं, पर आपकी आवाज़ हम ज़रूर उठाते। ये 2 दिन पहले भी इंटरव्यू किया रविंदर रैना जी ने कहा, मैंने कहा आप बता दीजिए इन्हें सिन्हा कि होना है नहीं होना, ये ना इनकी जो उम्मीद है तोड़ दीजिए। अगर नहीं होना तो ये जाएँ, कहते नहीं होगा, फिर हम क्या कहें? रश्मि जी, सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जो भी आप जायज़ डिमांडें हैं वो हमेशा आप इश्यूज़ को रेज़ करते रहते हैं। हमने देखा है कि आपने हमारा इशू किस तरीके से रेज़ किया है, तो उसकी मैं सब एनवाईसीज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम भी यही चीज़ कहते हैं कि देखिए 13 साल हो गए हमने ज़िंदगी के दे दिए, मगर खाली एश्योरेंस पे। अब ये एश्योरेंस का सिलसिला बंद होना चाहिए। एलजी साहब को प्रैक्टिकल रूप में सामने आके एनवाईसीज़ का इशू रिजॉल्व करना चाहिए। आप अभी जैसे बात कर रहे थे आत्मनिर्भर की, मैं आपको ये बता दूं कि एनवाईसी का ये हाल है कि एनवाईसी आत्मनिर्भर नहीं, पेरेंट्स पे निर्भर है। आज भी जम्मू कश्मीर का युवा पेरेंट्स निर्भर है, तो इसलिए आत्मनिर्भर का स्लोगन बंद करके पेरेंट्स निर्भर पे ये होना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए यूथ जो है सड़कों पे बैठा है 2500, 3000, 5000 पे। 5000 पे मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, किस तरीके से युवा आत्मनिर्भर होगा अगर 5000 रुपये उसको आप एनोरेरियम या सैलरी देंगे। इसीलिए हमारी डिमांड है कि एनवाईसी का जो मसला है, आप भी मानते हैं जायज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग मानते हैं ये जेन्युइन है, तो फिर ये क्या वजह है कि इसका रेजोल्यूशन, कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा? और सल्यूशन निकालना किसने है? जो लोग मानते हैं। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोक रही है इनके साथ इंसाफ करने के लिए? हम ये कहते हैं तो अब बहुत वक्त हो गया है, अब इंसाफ होना चाहिए। आखिरकार कितनी देर आप युवाओं को सड़कों पर। हमने तो ये भी कहा कि आपके पास अगर जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ नहीं है, एनवाईसी यूथ के लिए कुछ नहीं है, आप सामने आके बोल दीजिए कि हमारे पास नहीं है, फिर सब अपना रास्ता खुद चुनेंगे। यही पूछा था उनसे, मगर उसके लिए हमेशा एश्योरेंस की चाहता है। आपने भी देखा, मीडिया के चैनल में हमने भी देखा और हमारे सामने भी हमें एश्योरेंस दी जाती है कि बहुत जल्द होगा। अब ये जानना चाहते हैं आखिर
सरकार इस जल्द को अब वो कब तक में एक अमली जामा पहन बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए महिला, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरहाना है। कहाँ से आए हो फरमाना? मैं बानिहाल से आई हूँ, रामबन डिस्ट्रिक्ट में तहसील पड़ता है ये। क्या कहना चाहोगे? जी, मेरी यही अब गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी सर से। रविंदर रैना सर ने हमें कभी सपोर्ट किया, लेकिन उनका भी अभी मतलब वहाँ पे हमारा कोई भी कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। मेरी यही गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी सर, हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए और हमें एक हैंडसम सैलरी दी जाए, ना कि एक लेबरर्स को जो एक मिनिमम वेज एक्ट दिया जाता है वो नहीं, क्योंकि हम एक हाईली क्वालिफाइड यूथ है और मेरिटोरियस यूथ है। अपने मतलब वी हैव वर्कड विद ज़ील, पेशेंस एंड एंथुसियाज्म इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, all the 14 departments from the past 13 years. Now we just want to say and request LG administration to give us that much hike in the salary, which will be handsome salary, and kindly do the permanent job, make something to assure us the permanent job policy at this time. This is the only demand from our NYC side. इस समय आप देख रहे हैं ये जो लोग बैठे 14 डिपार्टमेंट में ये एनवाईसी अपनी ड्यूटीज़ देते हैं, यानी अपनी सर्विस आम जनता को देते हैं। फिर ये इतने दिनों से बैठे हैं, इनको क्यों झूठे आश्वासन दिए जाते हैं? या तो हाँ करिए या तो ना करिए। चलिए सर, इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? संक्षेप में बताइए, क्या कहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली थैंकफुल टू यू मैम कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे हम यहाँ थे या इससे पहले भी, आपने वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला के आला हुकाम के कानून को हमारी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। इसके लिए मैं आई एम हाईली थैंकफुल ऑन द बिहाफ ऑफ 5000 NYCs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हैकर थिंग इज डैट कि हम यहाँ पे क्यों हैं? हम अपने लिए अब यहाँ पे नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ या बेटा, हम अपने लिए यहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि हमारा भविष्य खराब हो गया। हमारा भविष्य 13 साल हम डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रहे हैं और वी आर गेटिंग ओनली 83 रुपीज़ पर डे। 83 रुपीज़ मीन 70 रुपीज़ लेस देन 100। हम अब यहाँ पे इसलिए आए, हम यहाँ पे आने वाले KS अफसरों के लिए आए हैं, आने वाले IS अफसरों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, आने वाले डॉक्टरों के लिए हम खड़े हैं। आप मुझे खुदारा मैम ये बताइए कि इन 83 रुपयों में हम अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने अलाइंग माता पिता के लिए कुछ करें। मैंने आपको पहले ही बोला, अपने भविष्य के लिए हम अब यहाँ नहीं आए, क्योंकि आज का बच्चा कल का शहरी है, कल उसके कंधे पे सारी जिम्मेदारी होती है। और आज का ज़माना है, आज का जो ये ना, ये कंपटीशन का ज़माना है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े और पढ़ लिखे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ साथ इकोनॉमिकली भी डेवलप हो जाए। आप खुदारा मुझे मैम ये बताइए, जब मेरी इनकम 2500 होगी, जो कल मेरा बच्चा घर में, मैं उसे कैसे पढ़ा पाऊंगा कि चाहे स्कूल में? मैं मजबूर हूँ ना चाइल्ड लेबर और पिस्को एक्ट की खिलाफ वर्जी करने के लिए, क्योंकि जब उनके पास किताब नहीं होगी, उनके पास कॉपी नहीं होगी, उनके पास पेड़ भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं किस स्कूल में उनको पढ़ा दूं? क्योंकि एजुकेशन नहीं दिया था अंडर आर्टिकल 21A एंड अंडर आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ग्रुप 16 to 14। लेकिन हाउ कैन वी मैनेज दैट व्हेन आवर इनकम इज ओनली 83 रुपीज पर डे? इन 83 रुपयों में करें तो क्या करें? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब हम इन अपने नन्हे बच्चों के लिए यहाँ पे आए। खुदारा ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेस हमारी तरफ आपने नहीं देखा, तो इन बच्चों की तरफ देखो, इनकी तरफ देखो, इनका भविष्य तो संवारो अब, क्योंकि कल ये चाइल्ड लेबर ना बन जाए, कल ये खुदा ना खास ड्रग एडिक्ट्स ना बन जाए, कल ये कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारा नाम समाज में बर्बाद हो जाए। इट इज अप टू यू आवर डियर LG and what we called him our respectable chief secretary have a sympathetic look towards our young kids to budding flowers। इनको ये खिलते हुए फूल है, इनको खिलने दो, इनको खिलने से पहले मुरझाओ मत, क्योंकि ये अभी आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड हैव ए सिंपैथेटिक लुक टुवर्ड्स आवर यंग किड्स। और जो हमारी डिमांड्स है, ये कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं, हम आपसे ना KS पोस्ट मांग रहे, ना हम आपसे IS पोस्ट मांग रहे, हम इतना कहना चाहते हैं, हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट में 200, 150, 300 बच्चे, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि वी आर हाईली क्वालिफाइड, जिनकी क्वालिफिकेशन MA से लेकर PhD तक थी, उनको एजुकेशन में दूसरे लोगों के भविष्य सुधारने के लिए लगाया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का भविष्य सुधार रहे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। वो तो कल इंजीनियर, डॉक्टर, IS KS बन जाएंगे, हम तो अपना पावर यहाँ से दे रहे हैं। डिमांड क्या रहेगी? मैन डिमांड यही है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन पोस्ट पे कर, हमें वहीं पे रेगुलर कर, क्योंकि उससे ज्यादा बड़े डिपार्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। थैंक यू रश्मि। इस समय आपने देखा NYCs जो कि पिछले लगातार कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी एक ही बात है कहना कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी लाओ। खास करके आज के दौर में आप ही जवाब दीजिए, जो हमें देख रहे हैं, आम जनता देख रही, नेता लोग देख रहे हैं, पर डे 83 रुपये कहाँ पर लगाएं?
कौन सी चीज़ करे जिसके 83 रुपये में इनका दिन का पूरा खर्चा निकले। एक बड़े अफसोस की बात है, पढ़े लिखे लोग 14 डिपार्टमेंट्स में ये जनता को सर्व कर रहे हैं, पर बताइए ये कि कहा जाता है कि ये कहेंगे हम के आत्मनिर्भर भारत, तो बनाइए इन्हें आत्मनिर्भर, जो चाहते हैं बनना चाहते हैं। आज इनका ये कहना हम अपने लिए नहीं आए बल्कि आने वाले उन युवा पीढ़ी के लिए आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ पर उनके साथ खिलवाड़ ना हो और कहीं ना कहीं नई दिशा देने का प्रयास किया जाए। अब देखना ये है कि रविंदर राणा जी बार बार इनके पास आते हैं, इन्हें आश्वासन देते हैं, बार बार ये भी परेशानी के आलम में हमने बार बार यही कहा कि या तो इन्हें हाँ कीजिए या इन्हें ना कीजिए। अगर आपके हाथ में है, आपको लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनके लिए आ रहा है तो आप हाँ इन्हें बेशक भले ही आप देते रहिए आश्वासन, पर अगर नहीं है तो प्लीज़ इन्हें झूठी उम्मीद मत बनाइए, हाँ या ना करिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में हम फिर से पूछेंगे रविंदर राणा जी क्या कहते हैं। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। 5000 एनवाईसीज़ के लिए आप उनकी आवाज़ बनिए, उन्हें समर्थन दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।